औरत की औकात। शादी के 40 साल बाद आज उन्होंने बातों बातों में किसी बात से नाराज होकर सबके सामने कहा, तूने आज तक किया ही क्या है? सिर्फ घर पे खाना बनाना और बच्चे को संभालना। और वैसे भी आजकल बच्चे भी तुम्हारी बात कहाँ सुनते हैं, वो अपने मन की ही तो करते हैं। इतने सालों में तूने उनको कुछ नहीं सिखाया, तभी इतने बिगड़ गए हैं दोनों बच्चे। अपने पति की ऐसी बात सुनकर आज पूरी रात खुशी को नींद नहीं आई। खुशी सोचती रही, रोती रही कि सच में मैंने आज तक किया ही क्या है। अगर मैंने आज तक इस घर के लिए सच में कुछ नहीं किया तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। कहाँ जाना है पता नहीं, मगर बस अब और नहीं। ये सोचते हुए खुशी ने अपने पति सुरेश को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा था कि मैंने आज पूरी रात सोचा कि तुम शायद सही कह रहे थे। आज तक मैंने किया ही क्या है? कौन हूँ मैं? क्या है मेरी पहचान? चाहती थी मैं आसमान में उड़ना, मगर उड़ने से पहले ही मेरे पंख काट दिए गए। सपना देखने से पहले ही सपना तोड़ दिया गया। बाबा ने कहा शादी की उम्र बीती जा रही है। मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवा दी गई। बाबा का तो मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ससुराल में मेरे लिए हर कोई अजनबी सा था, मगर माँ ने सिखाया था कि अब यही तुम्हारी दुनिया है, यही तेरे अपने। अब से इन सब को ही तुम अपने माँ बापा और भाई बहन समझना। पति तेरे लिए परमेश्वर है, इनकी कहीं कोई बात को मत टालना। सबको प्यार देने अपना बना लेना। माँ की बात मान के मैंने सबको अपना बनाया। मुझे क्या पसंद था और क्या नापसंद, इसके बारे में मैं कभी सोची ही नहीं। सुबह को आपकी कॉफ़ी और नाश्ता, बच्चों का लंच बॉक्स, बाबा की डायबिटीज़ की अलग से दवाई, नाश्ता, माँ के घुटनों की तेल मालिश, आपका टिफ़िन, मार्केट जाना, शाम की खाने की तैयारी करना, माँ को इलाज के लिए बार बार अस्पताल ले जाना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी शैतानी बर्दाश्त करना, आपके दोस्त मेहमान बनकर अचानक से आए तो उनके लिए खाना बनाना। बस इतना ही तो किया मैंने, और तो क्या किया। इसलिए अब मुझे कुछ और कहना है। अब मैं जा रही हूँ, ये तो नहीं जानती कहाँ, मगर मुझे जाना है। पर तुम अपना ख्याल रखना। फिर खुशी वो चिट्ठी टेबल पे रख कर चुपचाप वहाँ से चली गई। सुबह होते ही बाबूजी अपनी दवाई, नाश्ता और अखबार के लिए बहू को आवाज़ देने लगे। उसके साथ माँ भी अपने घुटनों के मालिश के लिए बहू को आवाज़ देने लगी। बच्चे भी, माँ हमारा टिफ़िन, हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है? आज माँ कहाँ चली गई? बाहर इतना शोरगुल सुनकर उसके पति की भी आंखें खुल गई। क्या हुआ? पूछता हुआ वो बाहर आया। इतना शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह? पापा देखो ना, माँ कहीं नहीं दिख रही। हमको कॉलेज जाने में देरी हो रही है, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। लगता है आज भूखा ही जाना पड़ेगा। दूसरों ने कहा मेरी किताबें भी नहीं मिल रही। माँ तुम कहाँ हो? बाबूजी ने आवाज़ लगाई। बहू जरा देखो तो मेरा चश्मा किधर है? माँ ने आवाज़ लगाई। बहू मेरे मालिश की बोतल और दवाइयाँ कहाँ है? सारा घर जैसे बिखरा था। उसका पति जोर से चिल्लाया, सब चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? वो उसे फ़ोन करने लगा, मगर उसका फ़ोन तो कमरे में टेबल पे ही था। उसने देखा फ़ोन के पास एक चिट्ठी भी थी। उसे बड़ी अचरज हुई। उसने वो चिट्ठी खोल के पढ़ी। चिट्ठी पढ़कर ही उसे याद आया कि उसने कल शाम अपनी बीवी का कैसे अपमान किया था, वो भी सबके सामने। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर कैसे? उसका कोई अता पता नहीं था।
उसने उसके मायके और उसकी सहेलियां सबको फ़ोन करके पूछा, मगर किसी को नहीं पता वो कहाँ है, किस हाल में है। मगर खुशी अपने मायके में ही थी। जानबूझकर उन लोगों ने सुरेश से झूठ बोला कि वो घर पे नहीं है, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। फिर 4 दिन बाद सुरेश खुशी के मायके गया, तो वहाँ खुशी को देखकर वो खुश हो गया और सबसे पहले सुरेश ने सबके सामने खुशी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और वापस घर चलने को कहा। औरत का दिल तो वैसे भी बड़ा होता है, इसीलिए वो अपने परिवार को कैसे अकेला छोड़ देती। खुशी ने सुरेश को माफ़ कर दिया और वो अपने पति के साथ घर चली गई। घर में सब लोग भी बहुत खुश हो गए। अब सब खुशी को काम में मदद भी करने लगे थे। अब सारे काम का बोझ सिर्फ खुशी पर नहीं था, तो उसे भी थोड़ा आराम मिल रहा था। बच्चे भी अपनी माँ को काम में मदद करने लगे थे और अपनी माँ का सम्मान भी करने लगे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।